हरि शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड से एक प्रसंग श्रवण करेंगे, जिसका विषय है भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र जी का जनकपुर में प्रवेश। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र जी वहाँ गए। कहाँ गए? जहाँ जगत को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी थी। महर्षि विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई कि जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋष हिंसा समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। तब मुनि वृंद के साथ सभी लोग हर्षित होकर चले। वे जनकपुर के निकट पहुंचने वाले थे। अर्थात जब उन्होंने जनकपुर में प्रवेश किया, तब श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर की शोभा को देखा। तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल भरा था और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गान कर रहे हैं। पशु और पक्षी मधुर शब्द गा रहे हैं। रंग बिरंगे रंग रंग के कमल खिले हैं और सब ऋतुओं को सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपलवत सोहत पुर चहुपास। मेरे प्रभु राम सीताराम। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास था। सुंदर पत्तों से लदा हुआ नगर चारों ओर से सुगंधित हो रहा है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता। अनेकों प्रकार के पवित्र सुंदर छज्जे बने हुए हैं और सारी गलियां सुगंध से किचमिच हो रही हैं। कुबेर के समान धनी व्यापारी अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर दुकान खोलकर बैठा है। सबके घर मंगलमय हैं। उन पर चित्र गड़े हुए, मानो कामदेवी रूपी चित्रकार ने उन्हें स्वयं अंकित किया हो। सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले और गुणवान हैं। अति अनूप जय है जनक निवासु, बिथ कहीं विविध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर महल है, उनका निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित रह जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, मानो उस महल ने सभी लोगों की शोभा को रोक रखा है। और सीता जी के स्थान का तो वर्णन ही नहीं किया जाता। धवल धाम मणिपुर तपट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। मेरे प्रभु राम सीताराम। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं और सीता जी के रहने के स्थान का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भला कैसे वर्णन हो, वो तो जगत जननी है और उनके रहने का स्थान भी कितना पवित्र होगा, उसका वर्णन भी भला कोई कर सकता है। राजमहल के सब दरवाजे फाटक बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें वृक्ष के मजबूत अथवा हीरो से बने हुए चमचमाते दरवाजे लगे हुए हैं।
वहाँ मेहता, राजाओं, नटों, मागधों आदि लोगों की भीड़ लगी रहती है और वहाँ पर सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरा रहता है। वहाँ पर गुड़शाले और गजशालाएं बनी हुई हैं। सुर सचिव सेनप बहु तेरे, निपग्रह सरिस सदन सब केरे, पूरे बाहेर सरसरित समीपा, उतर जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके भी घर राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी निकट हैं, जहाँ पर बहुत से राजलोगों ने डेरा डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार श्री हरि ने जनकपुर में प्रवेश किया और किस प्रकार उसकी सुंदरता का वर्णन श्री रामचरितमानस जी में किया गया है। तो यहाँ पर श्री हरि की लीला देखिए। पहले महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में गए और फिर वहाँ से माता सीता जी के नगर में प्रवेश किया। हरि शरणम। बोलिए श्री रामचरितमानस की, सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम, जय